हेलो गाइस। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शर्ट का पैटर्न कैसे बनाएंगे। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जो बिगिनर्स हैं और जो पैटर्न मेकिंग सीख रहे हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझ जाएंगे कि टूका डिज़ाइन सॉफ्टवेयर पर शर्ट का पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक बेसिक मेजरमेंट आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये बेसिक मेजरमेंट देख लीजिए। इसके बाद हम टूका डिज़ाइन सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। अब हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्लॉक बनाएंगे। इसके लिए हम रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ब्लॉक लिखेंगे। इसके बाद एक्स में हम अपना शर्ट का लेंथ भरेंगे। हमारी शर्ट का लेंथ है 66 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 66 डालेंगे। अब हम बाई में अपना चेस्ट भरेंगे। चेस्ट यहाँ पर हमें दिया है 92 सेंटीमीटर, जो कि ऑलराउंड मेजरमेंट दिया है। तो इसका हाफ हमारा 46 हो जाएगा और 46 का हाफ हमारा 23 हो जाएगा। पैटर्न जब भी हम बनाते हैं तो फोर्थ पार्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम चेस्ट का हाफ भरेंगे, यानी कि 23 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 23 सेंटीमीटर भर दिए। इसके बाद हम ओके करेंगे। ये हमारा एक बॉक्स बन गया है। अब यहाँ पर हम पॉइंट्स को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम टूल यूज़ करेंगे ऐड पॉइंट। इसके बाद यहाँ पर हम इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ऐसे इस तरह से। अभी हम कर्व पर क्लिक नहीं करेंगे, ग्रेडिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें नेक्स्ट वाले में हमें शोल्डर का पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट 38 सेंटीमीटर है। तो 38 का हाफ हमारा 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 19 भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे और नेक्स्ट में हम नेक विड्थ का मार्क करेंगे। नेक विड्थ हमारी 16 सेंटीमीटर है। तो इसका हाफ हम 8 सेंटीमीटर डालेंगे, इस तरीके से। इसके बाद हम फ्रंट नेक ड्रॉप का मार्क करेंगे। तो फ्रंट नेक ड्रॉप के लिए अब हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रीवियस वाले में हम फ्रंट नेक ड्रॉप की वैल्यू डालेंगे। फ्रंट नेक ड्रॉप हमारे 8.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम 8.5 सेंटीमीटर डालेंगे, इस तरीके से। इसके बाद हम बैक नेक ड्रॉप का मार्क करेंगे। बैक नेक ड्रॉप हमारा 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर मार्क कर दिया। इसके बाद
ये वाला पॉइंट हम डिलीट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम ड्राफ्ट टूल यूज़ करेंगे और यहाँ से एक मार्क इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम बैक नेक की शेप बनाएंगे। उसके बाद इसके लिए हमें टूल यूज़ करना पड़ेगा मूव पॉइंट। ये हमने मूव पॉइंट टूल सेलेक्ट कर लिया है। इस इसको यूज़ करने के लिए शिफ्ट दबाना पड़ता है, तो शिफ्ट दबाएंगे। इस तरीके से हम बैक नेक की शेप बनाएंगे। इसी प्रकार हम फ्रंट नेक की शेप बनाएंगे। कुछ इस तरीके से। अब हम आर्मोल का मार्क लगाएंगे। उसके लिए ऐड पॉइंट टूल यूज़ करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में हम आर्मोल की वैल्यू भरेंगे। आर्मोल हमारा दिया है, आर्मोल स्ट्रेट हमारा 21 सेंटीमीटर है, तो 21 सेंटीमीटर यहाँ पर भरेंगे। ओके। ये एक्स्ट्रा पॉइंट को हम डिलीट करेंगे। इसके बाद हमें शोल्डर स्लोप की वैल्यू भरनी है, यानी कि शोल्डर स्लोप हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए टूल यूज़ करेंगे हम मल्टी मूव और यहाँ से आर्मोल वाले पॉइंट को और शोल्डर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। एक्स में -3 डालेंगे, ओके करेंगे। ये शोल्डर स्लोप हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया है। ये आर्मोल हमारा अभी 0.38 प्लस है, तो इसको मल्टी मूव से कम कर देंगे 0.38। इसके बाद हम एक्रॉस बैक का मेजरमेंट पूरा करेंगे। तो एक्रॉस बैक हमारा दिया है, एक्रॉस बैक 13 सेंटीमीटर डाउन फ्रॉम एचपीएस 35 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से एक गाइडलाइन लेंगे एचपीएस से हम 13 सेंटीमीटर इसको फिक्स करेंगे। अब ऊपर से एक गाइडलाइन लेंगे, सेंटर फ्रंट पर रखेंगे और 35 का हाफ यानी 17.5 यहाँ पर गाइडलाइन को फिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आकर बैक आर्मोल की शेप बनाएंगे, तो मूव पॉइंट टूल यूज़ करेंगे इस तरीके से।
ये बैक आर्मोल की शेप बन गई है। इस पॉइंट को हम ग्रेडिंग और कर्व दोनों कर देंगे। अब हम एक्रॉस फ्रंट का मेजरमेंट पूरा करेंगे। तो एक्रॉस फ्रंट 13 सेंटीमीटर डाउन फ्रॉम एचपीएस, ये हमें दिया है 33 सेंटीमीटर। तो इस वाली गाइडलाइन को डिलीट करेंगे और फिर से गाइडलाइन लेंगे, सेंटर फ्रंट पर रखेंगे। अब हमें 33 का आधा यानी कि 16.5 इसमें भरना होगा, इस तरीके से। अब हमें ड्राफ्ट टूल यूज़ करना है। यहाँ से इस तरीके से लाइन खींचेंगे। उसके बाद फिर से मूव पॉइंट टूल लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और फ्रंट आर्मोल की शेप बनाएंगे इस तरीके से। इस पॉइंट को हम ग्रेडिंग कर देंगे। गाइडलाइंस को डिलीट गाइडलाइंस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम वेस्ट का मेजरमेंट पूरा करेंगे। वेस्ट हमारा 76 सेंटीमीटर दिया है और राउंड बेस्ट पोजीशन एचपीएस से हमारा 37 सेंटीमीटर है। तो वेस्ट हमारा 76 का हाफ 38 हो जाएगा। तो यहाँ से गाइडलाइन लेंगे, 37 पर इसको फिक्स करेंगे और यहाँ से गाइडलाइन लेंगे और ये हमारा 76 का हाफ 38 और 38 का हाफ 19 पर फिक्स करेंगे। मूव पॉइंट टूल लेंगे, इसको पकड़ के यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे। इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ग्रेडिंग और कर्व दोनों सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमें बॉटम का मेजरमेंट पूरा करेंगे। हमारा हाफ बॉटम दिया है 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा हाफ बॉटम नहीं, ये फुल बॉटम है। तो फुल बॉटम हमारा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि हाफ हमारा 100 हो जाएगा। और अगर ये फुल बॉटम है तो हाफ हमारा 50 और 50 का हाफ 25 हो जाएगा, यानी कि इसको हमको 25 करना पड़ेगा। तो मल्टी मूव लेंगे और बाई में 2 सेंटीमीटर इसको बढ़ा देंगे और ये हमारा 25 हो गया। ठीक है। अब इसमें हमें टेल हाइट हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक गाइडलाइन लेंगे 5 सेंटीमीटर पर। ठीक है। मूव पॉइंट लेंगे,
इसको यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, मूव पॉइंट लेंगे, यहाँ पर बॉटम की शेप बनाएंगे। ठीक है, ये हमने बॉटम की शेप बना दी। इस तरीके से इसको शेप को सेट करेंगे। अब हम बैक लेंथ का मार्क करेंगे। तो बैक लेंथ हमारी फ्रंट से 1 सेंटीमीटर छोटी है। बैक लेंथ हमारी दी है 65 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इसको छोटा करेंगे इस तरीके से, गाइडलाइन रखेंगे 1 सेंटीमीटर पर। अब यहाँ से ड्राफ्ट टूल लेंगे और यहाँ से इस तरीके से लाइन खींचेंगे। अब इसको भी हम शेप बना देंगे मूव पॉइंट से। गाइडलाइंस को डिलीट कर देंगे। इस तरीके से इस पॉइंट को हम ग्रेड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर शोल्डर फॉरवर्ड का मार्क लगा देंगे। शोल्डर फॉरवर्ड हमारा दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट सेगमेंट पर जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये वाला टूल है क्रिएट पैनल। क्रिएट पैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम डिस्टेंस में 1.5 सेंटीमीटर करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर फॉरवर्ड का मार्क लग गया है। ये वाले एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिलीट करने के लिए टूल यूज करेंगे ट्रिम। इसको डिलीट करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब ये हमारा ब्लॉक रेडी है। अब उसमें हम शेप सर्कल यहीं से मिला लेंगे। तो इसके लिए टूल है फ्लिप अलोंग।
इस पर क्लिक करेंगे और जो इंटरनल लाइन है फ्रंट नेक के उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये हमारा स्मूथ शेप नहीं बन रही है, यानी कि गड्ढा बनना है, तो इसको हमें स्मूथ करना पड़ेगा भाई। तो इसके लिए मूव पॉइंट टूल लेंगे और यहाँ से हम स्मूथ शेप बनाएंगे। इस तरीके से। अब ये हमारा स्मूथ शेप बन गया है। अब वापस से हम फ्लिप अलोंग टूल लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और वापस फिर इसको सही कर देंगे। ठीक है। अब हम आर्मोल को इसी तरीके से मिला के देखेंगे। तो फ्रंट आर्मोल पर क्लिक करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर देख रहे हैं क्या कोई गड्ढा या कोना तो नहीं बनना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्मूथ कर्व आ रहा है, यानी कि ये हमारी शेप ओके है। तो इसको वापस फिर से वही कर देंगे। ठीक है। इसको यहाँ से ट्रिम करेंगे। अब हम ब्लॉक में से पीसेस को वेल्ड करेंगे। अभी इसमें हम बैक योग का मार्क लगा देंगे। तो बैक योग का मेजरमेंट हमें बैक योग हमारा है ये दिया है, बैक योग हमें दिया है, बैक योग हाइट फ्रॉम एच पे 13 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर इनकी इस वाले पॉइंट से एक हम लाइन खींच देंगे सीधा इस तरीके से। ये हमारा बैक योग का मार्क लगा दिया मैंने। अब हम यहाँ से पीसेस को बिल्ड करेंगे। इसके लिए वेल्ड पीस टूल का यूज करेंगे और ये हमारा बैक निकाल लिया मैंने। ये इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिलीट करेंगे। पॉइंट क्लीनअप, पॉइंट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, पॉइंट्स क्लीन अप करेंगे। इसके बाद कट अलोंग इंटरनल टूल यूज़ करेंगे, इसको कट करेंगे इस तरीके से। अब हम शोल्डर फॉरवर्ड को वेल्ड करेंगे, इसको हम योक पर जोड़ेंगे, इसको फ्लिप करेंगे यहाँ से। इसको मूव पीस टूल को यूज़ करके इसको पकड़ के यहाँ पर रखेंगे। वॉक टूल यूज़ करेंगे। अब वॉक टूल ये वाला होता है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसको जोड़ देंगे
यानी कि जॉइन पीस टूल का यूज़ करेंगे। इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। इसको इंटरनल मार्क लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है। अब इसको सिलेक्ट सेगमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और सेट हाफ टूल पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से इसको भी। तो ये हमारा बैक योक हो गया, ये हमारा बैक बॉडी हो गई। ठीक है। अब हम फ्रंट को बिल्ड करेंगे। इसको डिलीट करेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्लीन अप करेंगे। सिलेक्ट सेगमेंट। इसके बाद हम सेट अप करेंगे। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये बैक योक हो गया और ये बैक बॉडी, बैक योक, फ्रंट। फ्रंट को हम कट्टू में बनाना है, यानी कि फ्लैकेट भी इसमें ऐड करना है। तो इसको हमें सेट अप नहीं करना होगा, डिलीट ऑफ करेंगे। अब हम यहाँ पर फ्लैकेट बनाएंगे। तो फ्लैकेट ब्रेथ हमारी दी है इसमें। इसमें फ्लैकेट ब्रेथ दी है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का फ्लैकेट बनाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिए कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले सेलेक्ट सेगमेंट, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक टूल यूज़ करेंगे एक्सटेंड पैनल। एक्सटेंड पैनल पर हम तलपट के लिए 2.5 सेंटीमीटर का हाफ, यानी कि 1.25 इसको बढ़ाएंगे। इसके बाद हम क्रिएट पैरेलल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ढाई सेंटीमीटर का एक मार्क लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद इसको बिल्ड करेंगे इस तरीके से और इसको फिर हम फ्लिप करेंगे, फ्लिप वर्टिकल, और यहाँ पर इसको पकड़ के इसमें जोड़ देंगे। यानी कि इसको जॉइन पीस से इसको जॉइन कर देंगे। ठीक है। ड्राफ्ट टूल यूज़ करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम एक ड्राफ्ट लाइन खींच देंगे। सेलेक्ट सेगमेंट करेंगे, क्रिएट पैरेलल करेंगे और 125 यानी कि 1 इसको वापस करेंगे और इसको हम माइनस डाल के 1.25 इस तरह से मार्क लगाएंगे। हाँ, इसको हम थोड़ा
यहाँ पर पॉइंट पर जाएंगे और ग्लोबल चेक पॉइंट कनेक्शन करेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। इस पर नोच लगा देंगे एक। इसके लिए टूल है नोच, और यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये हमारा नोच लग गया। ठीक है, ये हमारा सेंटर है। तो ये हमारा फ्रंट ऑन के रेडी है। बैक बॉडी हो गया और बैक हो। इसके बाद हम बनाएंगे कॉलर बैंड और कॉलर। ठीक है, तो कॉलर बैंड का मेजरमेंट दिया है इसमें। कॉलर बैंड हमारा दिया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉलर बैंड हमारी 2.5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम नेक सर्कल को नाप लेंगे। तो नेक सर्कल को नापने के लिए Ctrl+M दबाएंगे, और यहाँ पर हम फ्रंट नेक सर्कल को यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, बैक को भी इसी तरह से पूरा नापेंगे। ये भी ले लेंगे हम फॉरवर्ड वाला, और प्लस करेंगे, यानी कि 23 सेंटीमीटर हमारा हाफ में नेक बैंड की लेंथ होनी चाहिए। तो ठीक है, तो एक्स में हम 23 डालेंगे और वाई में हम डालेंगे 2.5, जो कि हमारी विड्थ है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एक गाइडलाइन लेना है, इस तरीके से। इसको -3 डाल के यहाँ पर फिक्स करना है। ठीक है, और इसके बाद हम लेंगे मल्टी मूव टूल, और यहाँ से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर इसको उठा देंगे हम 2.5 सेंटीमीटर, इसको ऊपर उठा देंगे इस तरीके से। अब हम गाइडर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम मूव पॉइंट टूल का यूज करेंगे। इस तरीके से। ओके, इसके बाद हम इस गाइडलाइन को डिलीट करेंगे। इस इसको फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस वाले पॉइंट को मल्टी मूव से 0.5 कम करेंगे। फिर इस पॉइंट को राउंड कॉर्नर पर जाकर 1.5 सेंटीमीटर इसको राउंड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, सिलेक्ट सेगमेंट जाएंगे, सेट अप करेंगे इस तरीके से। ये हमारी कॉलर बैंड का पैटर्न बना हुआ है, लेकिन अभी ये परफेक्ट पैटर्न नहीं है। अब इसको हम और भी ज़्यादा स्मूथ शेप बनाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा।
इस तरीके से इसकी शेप को हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे और बेहतर से बेहतर शेप बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ से इसको देख लेंगे हम। अभी 2 सेंटीमीटर ये माइनस है, इसको कम से कम 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में किया था। तो इसको सेंटर से इस तरह से सिलेक्ट करके -0.5 करेंगे। ठीक है, शेप को और थोड़ा स्मूथ करेंगे। अभी हमारा कॉलर बैंड बन के रेडी है। इसको सेलेक्ट करेंगे और नेक लाइन जो हमने मेजरमेंट किया था उसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है 0.33 का। तो 0.33 इसको कम करेंगे। -0.33। अपडेट करेंगे तो ये हमारा डिफरेंस 0 हो गया, यानी कि हमारा नेक लाइन के अकॉर्डिंग ये बराबर हो गया। अब इसको कॉपी करेंगे और कॉलर बनाएंगे। कॉपी पेस्ट। ठीक है, इस पॉइंट को डिलीट करेंगे। ग्रेड करेंगे इस पॉइंट को। अब मेजरमेंट देखेंगे कॉलर का। कॉलर का मेजरमेंट हमको दिया है, कॉलर विड्थ एट सेंटर बैक 5 सेंटीमीटर, कॉलर पॉइंट लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर बैक में हमें 5 चाहिए। तो मल्टी मूव लेंगे और ये 2.5 पहले से है ही है, तो इसको 2.5 और बढ़ाएंगे। ये हमारा 5 चाहिए इसको। ये हमारा 5 हो गया सेंटर बैक में, और पॉइंट में हमें चाहिए इसको 5.5। तो -5 हो गया। अभी माइनस पॉइंट, ये हमारा 5.5 हो गया। अब इसको हम शेप बनाएंगे इसकी।
ये हमारा कॉलर बन गया। यहाँ पर नोच लगाएंगे। इस तरीके से। अब हम बनाएंगे स्लीव। तो स्लीव का मेजरमेंट देखते हैं। स्लीव स्लीव का लेंथ दिया हमें 60 सेंटीमीटर, और कफ हाइट दी हमारी 5 सेंटीमीटर, यानी कि स्लीव लेंथ हमारी रहेगी 55 सेंटीमीटर। तो 55, एक्स में हम 55 डालेंगे, और वाई में हम डालेंगे बाइसेप का मेजरमेंट। बाइसेप हमें दिया है 36। 36 का हाफ डालेंगे हम 18। तो यहाँ पर 18 डालेंगे। ओके। अभी हम यहाँ पर स्लिप बनाएंगे। इसका कैप हाइट हम रख देंगे 13 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर इसको मल्टी मूव से 13 सेंटीमीटर डाउन करेंगे। मूव पॉइंट टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम शेप बनाएंगे। इस तरीके से। यहाँ पे ड्राफ्ट टूल यूज़ करेंगे। और फ्रंट आर्म होल की शेप बनाएंगे। मूव पॉइंट यूज़ करेंगे। इस तरीके से फ्रंट में थोड़ा गड्ढा करेंगे। अब यहाँ पर हम टूल यूज़ करेंगे फोल्ड आउट। इस तरीके से। टेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम फ्रंट लिखेंगे। ये हमारा फ्रंट हो गया। इधर हम बैक लिखेंगे। ओके।
ठीक है। अब हम आर्मोल को स्लीव के आर्मोल और बॉडी के आर्मोल को मैच करेंगे। तो हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे। ये हमारा लगभग पूरा बराबर नहीं आया है। हमारा स्लीव का आर्मोल अभी 1.44 छोटा है बॉडी के आर्मोल से। तो इसको हम बराबर करेंगे। इसके लिए हम कैप हाइट को थोड़ा बढ़ा देंगे मल्टी मूव से। अगर कैप हाइट का मेजरमेंट दिया हो तो नहीं बढ़ाएंगे, अन्यथा इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे, या हम शेप में भी इसको थोड़ा सेट कर सकते हैं। अभी हमारा लगभग बराबर हो गया। बाइसेप को थोड़ा बढ़ा देंगे। अभी हमारा पूरा बराबर हो गया है। अब हम यहाँ पर स्लीव फ्लैकेट का मार्क लगाएंगे। तो स्लीव फ्लैकेट का मेजरमेंट देखेंगे। यहाँ पर दिया है स्लीव फ्लैकेट लेंथ 12 सेंटीमीटर। स्लीव ओपनिंग हमारे 22 सेंटीमीटर रहेगी। 22 सेंटीमीटर स्लीव ओपनिंग हो जाएगी और स्लीव फ्लैकेट हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। 22 सेंटीमीटर हमारा स्लीव ओपनिंग हो गया। इसमें प्लेट भी ऐड करेंगे हम 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 24.5। तो ये हमारा 24.5 होना चाहिए यहाँ पे। अभी हमारा है 18 18 36। तो इसको माइनस करेंगे 36, यानी कि 11.5 इसको कम करना है। 11.5 इसको कम करना है। 5.75 एक तरफ से कम करेंगे, माइनस 5.75, 5.75, 8.2 लेंगे।
अब प्रोपोर्शन पर जाकर 0.5 डालेंगे। अब यहाँ से हम जो हमारी स्लीव फ्लैकेट की विड्थ है 2.5 सेंटीमीटर, तो एक साइड पे हम 1.25 का मार्क करेंगे और इधर हम 1.25 का मार्क करेंगे। ड्राफ्ट टूल लेंगे। स्लिप का लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दिया है। बारह। यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे, स्लिप फ्लैकेट को। इस तरीके से ठोका बनाएंगे हम। ठोका हमारा रहेगा 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से। तो एक गार्डन ले लेंगे और यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर इसको फिक्स करो और ड्राफ्ट टूल लो और यहाँ से एक गाइडलाइन इस तरह से डाल दो। ठीक है। एक मार्का इस तरीके से यहाँ पर खींच दो सेंटर पर। ठीक है। इसके बाद हम 8 पॉइंट लेंगे। यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगाएंगे। फिर इस पर क्लिक करेंगे और 3 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगाएंगे इस तरीके से। इन दोनों पॉइंटों पर नोच लगाएंगे। ड्राफ्ट टूल लेंगे और इस तरीके से ये प्लीट का मार्क बनाएंगे। ठीक है। ये हमारा सेंटर लाइन हो गई। ये हमारी स्लिप बन गई है। अब हम कप बनाएंगे। कप हमारा मेजरमेंट कप का हमारा दिया है। कप हाइट 5 सेंटीमीटर है और स्लिप की ओपनिंग 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 22 सेंटीमीटर यहाँ डालेंगे और बाई में कप की हाइट 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको ओपन कर देंगे। अभी हमारा 22 सेंटीमीटर ओपनिंग रिलैक्स हो गया। अब इसको हम बटन लगाने के लिए थोड़ा बढ़ाया देंगे इसको 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर से बढ़ा देंगे और 1.5 सेंटीमीटर
इधर से, यानी कि 3 सेंटीमीटर टोटल बढ़ाएंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे कि ये हमारा स्लिप पर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस, फिर यहाँ से इसको यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे। प्लेट वाले को हम छोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस करेंगे। ये हमारा 22.75 हो रहा है और हमें चाहिए 25, यानी कि हमें 2.25 और बढ़ाना है इसको। तो इसको मल्टीवूव लेंगे और 1 सेंटीमीटर इधर से बढ़ा देंगे और 1 सेंटीमीटर इधर से बढ़ा देंगे। -1 सेंटीमीटर अपडेट करके देखेंगे। अभी ये 25.25, ये छोटा है mm। तो इसको भी हम इधर से ये बढ़ा देंगे थोड़ा सा, -0.25। अभी हमारा अपडेट करेंगे तो ये बराबर हो गया, यानी कि अब इस पर ये चढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा बनके पैटर्न रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर स्लिप का फ्लेक्ट बना देंगे, बिल्ड करेंगे इसी को। इसी को हम ओपन कर देंगे, H इनर फ्लेक्ट बनाएंगे। इस तरीके से ये हमारा इनर फ्लेक्ट हो गया, ये हमारा आउटर फ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न बनकर रेडी हो गया है। अब इस सब पर हम मार्जिन ऐड करेंगे, तो सारे पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे, सीम पर जाएंगे, ग्लोबल सीम पर जाएंगे, ऑल पीसेस, ऑल सिलेक्टेड पीसेस पर ओके करेंगे और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मार्जिन ओके कर देंगे। तो यहाँ पर मार्जिन ये आ गया है। यहाँ से मार्जिन व्यू सीम ओपन करेंगे तो मार्जिन ये हमारा दिखने लगेगा। ठीक है, बॉटम पर मार्जिन हमें थोड़ा ज़्यादा देना है तो सीम टूल यूज करेंगे और बॉटम पर मार्जिन 1.5 सेंटीमीटर दे देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, कॉलर बैंड पे हम बैक और फ्रंट का मार्क कर देंगे इस तरीके से। बैक नेक का मार्क हमारा 10.3 आ रहा है, तो इसको 8 पॉइंट लेंगे और यहाँ से 10.3 पर एक नोच लगा देंगे, इस तरीके से। ठीक है, अभी हमारा पैटर्न बन के रेडी हो गया है। ब्लॉक को हाइड कर देंगे। ठीक है,
अब हम सभी पार्ट का नाम डाल देंगे। ये हमारा स्लीव हो जाएगा। ये हमारा कट्टू रहेगा। मटेरियल में सेल डालेंगे। इस पर 2 क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे। कॉपी करेंगे इसको, इस पे आकर इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर कफ करेंगे, अप्लाई करेंगे। इस पर आएंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर फ्लैकेट लिखेंगे। अप्लाई, इस पर आएंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर स्लीव इनर फ्लैकेट इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर फ्रंट लिखेंगे, अप्लाई करेंगे। इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये हमारा कॉलर हो जाएगा कट्टू। इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा कॉलर बैंड हो जाएगा कट्टू। इस पर क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, ये हमारा बैक योग हो जाएगा। कट्टू, इस पर क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, ये हमारा बैक बॉडी हो जाएगी जो कि कट बन रहेगी। इस तरीके से अप्लाई। बैक योग को हम ऑफ ग्रेन करेंगे, ठीक है। आप पैटर्न को सेव कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट पैटर्न बन के रेडी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को ये जानकारी मिल चुकी होगी कि शर्ट का पैटर्न कैसे बनाया जाता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।